गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आज की क्लास बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, मात्र 45 घंटे में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करेंगे आप मात्र 45 घंटे में, ना कि 45 दिन नहीं है, ये आपका 45 घंटा है। ये 45 घंटे अगर आप लोगों ने जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूं उस पैटर्न पे आपने तैयार कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 ला सकते हो बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को यहां पर हम लोग समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री में 95% केवल 45 घंटे में, तो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बार सभी बच्चे सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर करके रिप्लाई करिए कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को शेयर करके रिप्लाई करें, मेरी आवाज वहां उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कैसे मात्र इस 45 घंटे में हम लोग अपनी केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा कि ये केमिस्ट्री की पूरा रिवीजन 45 घंटे में हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहला उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है, सबसे पहला उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है जो बच्चे शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स तैयार करते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं और एक एक टॉपिक का नोट्स एक बढ़िया तरीके से तैयार किए हुए हैं, आज की क्लास उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है और उनको केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो बच्चे शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते हुए चल रहे हैं, उनको ना ऑर्गेनिक में डरने की जरूरत है, ना फिजिकल में डरने की जरूरत है, ना ही इनऑर्गेनिक में डरने की जरूरत है। क्या करना है, कैसे करना है, तो आइए एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, इस 45 घंटे के रिवीजन के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपका कंप्लीट नोट्स होना चाहिए। आपका कंप्लीट नोट्स होना चाहिए। जो केमिस्ट्री का आप लोगों के 10 चैप्टर का नोट्स आप लोगों को बनवा दिया गया है, आप स्कूल में बनाए होगे, शुभम क्लासेस में जो पढ़ रहे हो वहां से बनाए होगे, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होगे वहां से बनाए होगे, तो ये जो कंप्लीट नोट्स है वो आपके पास होना बहुत ही कंपलसरी है। जिन बच्चों के पास ना हो वो इस नोट्स को एक बार तैयार कर लें, क्योंकि 45 घंटे ही देने हैं आपको, मात्र 45 घंटे देने हैं। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, सबसे पहला काम उनको करना है कि उनको एक अपना प्रॉपर कंप्लीट नोट्स तैयार करना है। ठीक है, और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीजें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं उसको 100% आपको फॉलो करना है, उसको आपको 100% फॉलो करना है। तब जाकर आप कहीं इस 45 घंटे में आपका केमिस्ट्री में, अगर आपका सपना है सही में 70 में 70 पाना चाहते हो, क्योंकि 30 नंबर जो है 100 में से वो तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। वो आपको कहां से मिल जाना है बेटा, तो वो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, वो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बोर्ड के क्लासरूम में बैठ के आप लोग एग्जाम दे रहे होगे फरवरी या मार्च में, वहां पर अगर आप फुल आउट ऑफ फुल पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको आज के सेशन में जो चीज बताई जा रही है उसको एकदम सही तरीके से फॉलो करना है। और इसकी सबसे खास बात यह है बेटा कि जैसा कि आप यहां पर पहले पेज पर ही देख रहे हो कि ये आपका एग्जाम तक यही तरीका काम करेगा। मतलब एग्जाम के अंतिम दिन तक अगर आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो भी आप अच्छा कर ले जाओगे। तो आपको अभी जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनका एक नोट्स प्रॉपर तैयार है। जो शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम अलग से इस पर देना होगा। बाकी दूसरा और बहुत कॉमन पॉइंट है कि आपको अपना 100% देना है। किस चीज पर, तो जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं उस पैटर्न पे।
उसके बाद तीसरी सबसे कॉमन पॉइंट है कि उसके बाद जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी हिंदी में अगर लिख दें तो भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक, ठीक है। ये जो तीनों केमिस्ट्री है बेटा, चाहे भौतिक की बात करें, चाहे कार्बनिक की बात करें, चाहे अकार्बनिक की बात करें, इन तीनों में किसी में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब आइए बात करते हैं कि सर कैसे क्या तैयार करना है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। लेकिन एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी के साथ है और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो कर लेते हो बेटा तो केमिस्ट्री में जरूर एग्जाम में फोड़ के आओगे। आइए बात करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है। टोटल हमारे कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। उस 10 चैप्टर में आप सभी बच्चों को मालूम है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है हमारा बेटा, ये किसका है? तो सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये किसका है? तो ये जो तीनों चैप्टर है ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जिसपे आपको मात्र कितना टाइम देना है? मात्र 15 घंटे का टाइम देना है। क्या करने के लिए? तो रिवीजन करने के लिए। रिवीजन के लिए मात्र 15 घंटे का टाइम देना है और आपका ये 3 का 3 चैप्टर पूरा 100% तैयार हो जाएगा। कब? जब आपने एक प्रॉपर नोट्स बना के रखा होगा। नहीं रखा है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो, उसके बाद इस पैटर्न को फॉलो करो। कैसे फॉलो करना है, ये 15 घंटे कैसे यूज करने हैं, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक पहली बात तो सेशन से बने रहना है। और जो ये 2 चैप्टर है पहली बुक के, ये जो दोनों चैप्टर है बेटा, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसके हैं? इनऑर्गेनिक के हैं। तो इनऑर्गेनिक में ये जो 4, 5, चौथा और 5वां चैप्टर है, इस पे आपको 12 घंटे का टाइम देना है। कितना टाइम देना है बेटा? 12 घंटे का टाइम देना है। कैसे देना है, किस तरीके से चीजों को तैयार करना है, वो सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट पे जो हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, ये 4 चैप्टर स्पेशली इनको अलग से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। हालांकि ये वाला जो 10वां चैप्टर हमारा जैवाणु है, जैवाणु ये भी ऑर्गेनिक में ही आता है, लेकिन इसको मैंने अलग से रखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको मात्र रिवीजन के लिए मात्र कितना टाइम देना है? 13 घंटे का टाइम देना है। और इस 13 घंटे के रिवीजन में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 100% आपका क्लियर हो जाएगा बिना किसी डाउट के, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 10 पे आपको 5 घंटे का टाइम देना है। किस तरीके से देना है, क्या चीजें उसमें तैयार करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपको लग रहा होगा ये बात कि सर हम लोग साल भर से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी हमारा कुछ नहीं तैयार हुआ, तो अब कैसे तैयार हो जाएगा इस 45 घंटे में? तो जिन बच्चों को ये लग रहा है, पहले वो ये अपने दिल से निकाल दें कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि आज के पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 110% जो है 70 में आप 70 ला सकते हो। लेकिन कब? तो जब आप ये 3 काम कर रहे होगे तब। कौन सा? कंप्लीट नोट्स होना चाहिए आपके पास और इस पैटर्न को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। और तीसरा कि आपको ना भौतिक में डर लग रहा है, ना कार्बनिक में डर लग रहा है, ना ही अकार्बनिक में डर लग रहा है। इस चीज को अपने दिल से निकाल देना है। ये 3 काम करो, बाकी मैं जो पैटर्न बता रहा हूं उस पैटर्न को आप फॉलो कर लो, आपका 110% पूरा का पूरा नंबर आने वाला है। कैसे आने वाला है, आओ हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो 15 दिन हम लोगों ने दिया था किस पर? फिजिकल वाले पार्ट पर, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 था।
इस पे जो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, 15 घंटे का, सॉरी दिन बार बार आ रहा है क्योंकि 15 दिन का एक 45 घंटे का एक अलग पैटर्न चल रहा है यहां पर शुभम क्लासेस पर। तो ये 45 घंटे का है बेटा। तो इस 45 घंटे का ये जो 15 दिन है वो आपको कैसे यूज करना है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 घंटे आपको न्यूमेरिकल्स के रिवीजन पर देने हैं। अब आप कहोगे कि सर 10 घंटे में तो हमारे 4 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, 20 न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन आपको बेटा न्यूमेरिकल लगाने नहीं है, मैंने बोला रिवीजन करना है। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है जो पहले से नोट्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि एग्जाम के अंतिम दिन तक आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो। तो वो क्या है वो भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए कि न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा 3 चैप्टर है, और अगर आप इस 3 चैप्टर से हर चैप्टर से 40 न्यूमेरिकल अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लगा के रखे होंगे हर फॉर्मूले पर, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो अगर हर चैप्टर से 40 न्यूमेरिकल आपने लगाया होगा तो आपके पास टोटल जो होंगे वो 120 न्यूमेरिकल लगे हुए होंगे। और इस 120 न्यूमेरिकल का रिवीजन करने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो कितना है बेटा, तो 10 गुणे 60 यानी 600 मिनट है हमारे पास। कितना है, 600 मिनट का टाइम है। यानी इस 120 न्यूमेरिकल में हर न्यूमेरिकल पर अगर हम लोग बात करें तो हर न्यूमेरिकल पर हमारा कितना आएगा, तो आपको इस 120 न्यूमेरिकल पर एक न्यूमेरिकल जो होगा आपका, एक न्यूमेरिकल, इस एक न्यूमेरिकल पर आपको 5 मिनट का टाइम देना है। एक न्यूमेरिकल पर कितना टाइम देना होगा, आपको 5 मिनट का टाइम देना होगा। कब, जब आप नोट्स तैयार किए होंगे और उस नोट्स में कम से कम की मैं बात कर रहा हूं कि सर कम से कम अगर मैंने एक चैप्टर के 40 न्यूमेरिकल लगा के रखे हुए हैं तो उन 40 के हिसाब से हमारे पास 120 न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा। हमारे पास क्या होगा, 120 न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा। और उस 120 न्यूमेरिकल को जो लिखा हुआ है उसको अगर आप एक न्यूमेरिकल पर 5 मिनट का टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि वो सारे स्टेप्स आपके क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। और इस 5 मिनट की वजह से आप मात्र 10 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लोगे। और सेम उसी पैटर्न पे आपने थ्योरी का नोट्स बना रखा है तीनों चैप्टर का, और उस थ्योरी को याद करने के लिए आपको कितना टाइम देना है बेटा, 5 घंटे। और थ्योरी कैसे याद करनी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने ढेर सारी थ्योरियां लिखी होंगी, जैसे राउल्ट्स लॉ क्या है, आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे होंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके गुण क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद करना है। तो उसमें आपको 45 में से खाली 5 घंटे का टाइम देना है, जिससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री के ये जो 3 है चैप्टर वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल अगर आपके पास 120 न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा तो भी आप हर क्वेश्चन पे 5 मिनट का टाइम दे रहे होगे, जितने में तो आप एक पूरा न्यूमेरिकल लगा भी सकते हो। ठीक है, आइए ये तो बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन सी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में हमारे पास टोटल है 4 चैप्टर। टोटल कितने हैं, 4 चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो कि बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या 3 सेक्शन है, आप ऐसे समझ लो, एक भौतिक गुण, एक बनाने की विधि और एक रासायनिक गुण। किसका भौतिक गुण, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, जितने हैं सबका। बनाने की विधि तो अल्कोहल बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एरीन बनाना है, फिनॉल बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, कुछ भी बनाना है, यही आएगा। रासायनिक गुण अल्कोहल का बताइए, फिनॉल का बताइए, एल्डिहाइड का बताइए, कीटोन का बताइए, अलग अलग का रासायनिक गुण है आपके पास। तो आपको करना क्या है ये ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो सर, भौतिक गुण पर खाली 3 घंटे का समय, सर कुछ ज्यादा कम नहीं है।
3 घंटे में सर हम 4 चैप्टर के भौतिक गुण कैसे तैयार करेंगे? बेटा अगर आप लोगों ने भौतिक गुण नोट करके रखा होगा, लिख कर रखा होगा, तो मेरे हिसाब से जैसा कि हम जानते हैं या और आप लोगों ने लिख के रखा है तो आप लोगों के पास कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन में क्या होगा, अगर मैं अगर मैं किसी भी एक चैप्टर की बात करूं तो एक चैप्टर में आपके पास मैक्सिमम किसी भी चैप्टर में जो भौतिक गुण होंगे उसके 10 से 12 पॉइंट्स होंगे। कितने होंगे? तो 10 से 12 पॉइंट्स होंगे और 3 घंटे हमको 4 चैप्टर पर देना है, यानी एक चैप्टर पर हमको कितना मिनट मिल रहा है बेटा? तो 45 मिनट मिल रहा है। एक चैप्टर पर हमको 45 मिनट का टाइम मिल रहा है और इस 45 मिनट में आप कमेंट करके एक बार मुझे बताओगे जरूर, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताओगे कि क्या आप 45 मिनट में 10 से 12 पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो कि नहीं? रिवीजन करना है 45 मिनट में 10 से 12 पॉइंट का, तो एक चैप्टर में 10 से 12 होंगे, इसी अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपका जा रहा होगा तो कितना पॉइंट्स तक जा रहा होगा? 15 पॉइंट्स तक जा रहा होगा। भौतिक गुण में 15 पॉइंट से ज्यादा आपको किसी भी चैप्टर में नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर 12 से 15 पॉइंट भी है हमारे पास तो उसको हम 45 मिनट में एक एक पॉइंट का रिवीजन करने में हमको बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा, यानी एक चैप्टर का भौतिक गुण आप मात्र 45 मिनट में तैयार कर सकते हो। उसके बाद बनाने की विधि की अगर हम बात करें, 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर पे अगर हम लोग को टाइम देना है तो मैंने 4 घंटे का टाइम दिया है। आपका रिएक्शन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है, आपका पहले से लिखा हुआ रिएक्शन है कि हम क्या बनाएंगे। हमने एक रिएक्शन लिख लिया, ये रिएक्शन हमारे पास पहले से लिखा हुआ है क्या कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में एक रिएक्शन पहले से लिखा हुआ है कि किसका रिएक्शन? मीथेन का। मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो CH3Cl और HCl बनेगा, यानी क्लोरोमीथेन बनेगा। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को हमको खाली क्या करना है? तैयार करना है कि कैसे बन रहा है। तो ये बना बनाया रिएक्शन आप लोगों ने लिख रखा होगा, जैसा कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। अगर लिखा हुआ है तो, नहीं लिखा हुआ है तो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों के पास अभी भी दिसंबर तक का पूरा टाइम है। इस समय में आपको क्या कर लेना है, तो वो जितने पॉइंट्स अभी आपने नोट्स नहीं तैयार किया है जो बच्चों ने, वो बच्चे नोट्स तैयार कर लेंगे। सर कहां से तैयार करेंगे सर, उतना पीछे का कैसे तैयार होगा? तो आप लोगों को मालूम है कि क्रैश कोर्स जो चालू हुआ था उसमें हर चैप्टर का 1 शॉट दिया गया है, तो आप उस क्रैश कोर्स के हर चैप्टर्स के 1 शॉट को आप एक बार अगर देख के खाली नोट्स तैयार कर लेते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बनाने की विधि के बाद रासायनिक गुण में बात करेंगे, तो रासायनिक गुण थोड़े से ज्यादा होंगे। मैंने आपको 6 घंटे दे रखे हैं। मैंने आपको कितने दे रखे हैं? 6 घंटे दे रखे हैं, और लिखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लिखना है, क्योंकि मैं रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूं, लिखने का तरीका नहीं, कि आपको टॉपिक्स याद हो जाए। तो इस 6 घंटे में रासायनिक गुण सर कैसे याद होगा? अगर मैं कहूं कि आपके पास इस 6 घंटे में पूरे कितने आपने रासायनिक गुण लिखे हुए हैं, तो 4 के चारों चैप्टर मिला के 300 रासायनिक गुण लिखे हुए हैं। मतलब 300 रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। लेकिन क्या इतना लिखा हुआ है? नहीं सर। चारों चैप्टर अगर आप मिला लो तो आप मुश्किल से 100 से 150 से ज्यादा रिएक्शन नहीं लिखे होगे, और 100 से 150 से ज्यादा रिएक्शन नहीं लिखे होगे। 6 घंटे हैं आपके पास, और 6 घंटे का मतलब 6 गुणे 60 कर लो तो 6 1 36, यानी 360 मिनट है हमारे पास। 6 घंटे का मतलब टोटल 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब कि अगर आपने, मान लेता हूं मैं कि 4 चैप्टर मिलाकर आप लोगों ने कितना लिखा हुआ है, तो 120, यहां पर भी मैं 120 की ले लेता हूं। अगर आप लोगों ने 120 रिएक्शन भी लिखे होंगे चारों चैप्टर मिलाकर, तो 120 रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन पर आपको 3 मिनट का टाइम मिल रहा है। क्या करने के लिए? उसको याद करने के लिए। अगर आप लिख रखे हो तो एक रिएक्शन पर आपको 3 मिनट का टाइम मिल रहा है बेटा,
और इस 3 मिनट में अगर आपने टोटल 120 रिएक्शन भी लिख रखे हैं, हर चैप्टर से 30-30 रिएक्शन, तो टोटल 4 चैप्टर, 4 से कितने हो जाएंगे 120 रिएक्शन। 120 गुणे 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 360 मिनट। तो ये जो 6 घंटे का टाइम है 360 मिनट, इसको आप 6 घंटे में 4 चैप्टर देखोगे ना तो बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप इसी 6 घंटे को इस तरीके से देखो, एक बार आप ही लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर एक रिएक्शन मेरे सामने लिखा हुआ है जैसा कि ये CH4 मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, क्या 3 मिनट में ये वाला रिएक्शन आप याद नहीं कर पाओगे? मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि क्या 3 मिनट में ये वाला रिएक्शन आप याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप कहोगे सर इसको तो हम 3 मिनट में 30 बार पढ़ दें। 3 मिनट में ये रिएक्शन हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 30 बार पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यानी आप 120 रिएक्शन, अगर हर चैप्टर के 30 रिएक्शन भी लिखा हुआ है तो 120 रिएक्शन अगर आप लोगों ने लिखे हुए हैं तो उसको भी मात्र 6 घंटे में पूरी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ऑर्गेनिक का जो डर है वो एकदम दूर हो जाएगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लो। इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको बस एक ही स्पेशल काम करना है, क्या? जो कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बता रखा है, आपका नोट्स होना चाहिए। आपका एक प्रॉपर नोट जो आप लोगों को शुरू से बताया जा रहा है कि बेटा नोट्स तैयार करके रखो। और अगर नोट्स नहीं भी है तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसा कि मैंने बताया, क्रैश कोर्स में पूरे 10 चैप्टर की केमिस्ट्री का 1 शॉट हुआ है, वहां से आप जाकर हर चैप्टर का 1 शॉट देखो, नोट्स तैयार करो। पूरे दिसंबर भर में आप आराम से नोट्स तैयार कर लोगे। ठंडी का सीजन है, आराम से घर में कंबल ओढ़ो, बैठ के पढ़ो। नोट्स बन गया, दिसंबर में भी अगर नोट्स बन गया, आपके पास जनवरी है, फरवरी है, एक बार आप कैलकुलेशन करके बताइएगा कि अगर पूरा जनवरी और पूरे फरवरी आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो कितने 45 घंटे आएंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि पूरी जनवरी और पूरी फरवरी भी अगर आप लोग खाली इस पैटर्न का फॉलो करते हो तो जनवरी और फरवरी यानी कम से कम उसमें आपको कितने दिन मिलने वाले हैं? तो 60 दिन मिलेंगे। और उस 60 दिन में कितने 45 घंटे आप लोगों के सामने आने हैं, यानी हर चीज को आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार ये कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। आइए आगे बात करते हैं। आगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 4, 5 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 4, 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु वाला। इनको देखो बेटा, स्पेशली मैंने 6 घंटे और 6 घंटे का टाइम दे रखा है। क्यों दे रखा है? तो आप जानते हो कि ये जो 3 के तीनों चैप्टर हैं, ये 3 के तीनों चैप्टर याद करने वाले हैं। 3 के तीनों चैप्टर याद करने वाले हैं, तो इनको याद करना है। नोट्स हमारे पास तैयार है, आप टॉपिक सेलेक्ट करो और एक एक टॉपिक को पढ़ना चालू करो। अगर एक टॉपिक में 6 घंटे अगर हम दे रहे हो, अगर आप एक टॉपिक को 30 मिनट का भी टाइम देते हो, समझिएगा, एक टॉपिक को 30 मिनट का टाइम देते हो तो आप किसी भी चैप्टर के 12 टॉपिक्स को इस 6 घंटे में पढ़ सकते हो। और एक चैप्टर में अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो 12 से ज्यादा टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला है। एक चैप्टर में 12 से ज्यादा टॉपिक, मेन टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला है। तो उन 12 टॉपिक को 6 घंटे में आप एकदम आराम से तैयार कर सकते हो। आप कहोगे सर इनके लिए 6 घंटे और यहां पर 5 ही घंटे क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल में हमारे पास खाली 5 ही टॉपिक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स और डीएनए और आरएनए। तो डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, इन सब पे आप, विटामिन, ये सब पे आप खाली 45 मिनट का भी टाइम दे दोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि विटामिन में हमको क्या याद रखना है कि विटामिन क्या होते हैं, कौन सा विटामिन कहां से मिलता है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। लिख के रखा हुआ है, तैयार कर लेंगे, एकदम मिल जाएगा। पूरा 1 शॉट दिया गया है, उस 1 शॉट में आपको पूरी चीजें वहां पर सेम टू सेम सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो एक चीज एकदम मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किन बच्चों का नोट्स कंप्लीट है, किनका नहीं कंप्लीट है। क्योंकि जिनका कंप्लीट है उनके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने में 45 घंटे के ढेर सारे ऑप्शन हैं। और जिनका कंप्लीट नहीं है वो दिसंबर भर तक हमें कंप्लीट कर ले, उसके बाद जनवरी फरवरी में वो इस 45 मिनट के टॉपिक को 45 घंटे के कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ना चालू करते हैं तो भी वो कम से कम 10 बार रिवीजन कर सकते हैं हर टॉपिक का। और मुझे नहीं लगता है कि 10 बार रिवीजन करने के बाद कोई भी टॉपिक ऐसा होगा या कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा सर मुझे ये टॉपिक, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया नहीं याद हुई है। हर बच्चे को एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। तो इस चीज को फॉलो करो। और जो बच्चे अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा आज का लेक्चर देखने के बाद कि अगर जुड़ जाओगे तो किस तरीके से आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जा रही होंगी, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि जितने बच्चे देख रहे हैं सब पढ़ते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ रहे होते हैं तो उनका अच्छा नंबर आ जाता है। कुछ बिना स्ट्रेटेजी के सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उनका नंबर कम हो जाता है। और एक बार अगर बेटा नंबर कम हो गया तो फिर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 899 रुपए। और जैसे ही जुड़ते हैं तो आपका, जैसा कि यहां पे स्पेशल पॉइंट आप लोग देख रहे हो कि 45 दिन में पूरी तैयारी। तो इस 45 दिन की पूरी तैयारी में आपको वन शॉट हर चैप्टर का, जैसा कि मैं दे रहा हूं, 2 चैप्टर का वन शॉट आप लोगों को मिल चुका है, बाकी और 8 चैप्टर का भी वन शॉट मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो अति लघु उत्तरी और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर फिजिकल के हो चुके हैं, बाकी और के भी हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ 3 साल का पेपर, गेस्ट पेपर और स्पेशल ट्रिक, जैसा कि आज का स्पेशल ट्रिक है। आज का स्पेशल ट्रिक आपको एग्जाम के अंतिम दिन तक, आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर इस ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो आप एग्जाम के हॉल में बैठकर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ने के लिए जिसकी फीस मात्र 899 रुपए रखी गई है, आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर शुभम क्लासेस ऐप, और वही वाला डाउनलोड करिएगा बेटा जहां पर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड दिख रहा होगा। साथ ही साथ वहां से आप ब्रह्मास्त्र बैच में पेमेंट करके जुड़ सकते हो, बाकी सारे में आपको जोड़ दिया जाएगा। क्रैश कोर्स में आप जुड़ जाओगे तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है वो वहां से क्रैश कोर्स से वन शॉट वीडियो देख के नोट्स तैयार कर लेंगे, फिर इस पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम में फोड़ के आएंगे। और अगर ऐप से पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेटा ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ इस सेशन में जो आपको स्पेशल ट्रिक दी गई है वो कितने बच्चे फॉलो करने वाले हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, लाइव चैट में नहीं। और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।